हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे, पर्यावरण। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 11 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और हमारा टॉपिक है पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। मतलब एक ही मैदान था और उसमें खुदाई हो रही थी। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। उस मैदान में एक इमारत बनेगी और उसमें बहुत सारे घर होंगे। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसे बहुत दुख हुआ कि उस जगह जहाँ वो खेलते थे और उस खेल के मैदान में जहाँ मुलायम घास लगी हुई थी, गेंदे के फूल खिलते थे, तितलियाँ घूमती थी, अब वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो उसे बहुत दुख हुआ और वो रोने लगा। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सहपाठी का मतलब होता है बच्चों साथ पढ़ने वाले बच्चे। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। उन्होंने कैसे कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया कि पर्यावरण वही है, जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो उसे पर्यावरण कहते हैं। इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। अब देखिए पर्यावरण में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, आपको याद रखनी है। और जो हम अपने आसपास देखते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए आपको इसमें बताना है घर में उपलब्ध संसाधन। तो बच्चों घर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे घर में मेज होती है ना, ये भी तो एक संसाधन है। मेज है और सभी परिवार के लोग हैं, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, ये सभी संसाधन है, सभी घर में उपलब्ध संसाधन है, ठीक है। मेज है, आप यहाँ लिख सकते हैं अलमारी, है ना, पलंग, ये सभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मनुष्य, ये सभी संसाधन होते हैं, ठीक है, ये सभी संसाधन है। अब पड़ोस में उपलब्ध संसाधन, पड़ोस में क्या क्या होते हैं? जैसे पड़ोस में भवन बने हुए हैं, है ना, घर बने हुए हैं, भवन हैं, पार्क हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं भी आपको ये लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, बच्चों आप विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं? जैसे आपके बैठने के लिए क्या होती हैं? कुर्सियाँ होती हैं ना, कुर्सी होती हैं, मेज होती हैं और ब्लैक बोर्ड होता है आपका, वो सभी संसाधन है। चौक है, ये सभी संसाधन है। और स्कूल की जो इमारत होती है वो भी संसाधन है, ठीक है। इमारत जो होती है स्कूल की वो भी संसाधन में ही आती है। अभी मैं आपको ये सभी तीनों पॉइंट लिखित रूप में भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखिए क्या यह सभी संसाधन एक समान है? अब उसने पूछा कि क्या ये सभी संसाधन एक समान है? तो देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक जीवीय और एक होते हैं अजीवीय। जीवीय कौन से होते हैं? जीवित प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। जंतु में सभी जीव जंतु आ जाते हैं। अजीवीय, अजीवीय मतलब निर्जीव पदार्थों का संसार, जिनमें जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं। जैसे स्थल मतलब जमीन, है ना, जमीन है, रेत है, मिट्टी है, ये सब निर्जीव में आ जाते हैं। अब देखिए नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव एवं अजैव में लिखिए। तो देखिए आपको पहले तो इसमें यहाँ पे पहचान करनी है कि कौन कौन से संसाधन हैं, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे सर्कल करेंगे। पेड़, पेड़ किस में आ जाएगा बच्चों? पेड़ आपका आएगा जैविक में, ठीक है। पहले मैं आपको ये सर्कल करके बताती हूँ, उसके बाद ये आपको दिखाऊंगी कि ये जैव में आएगा या अजैव में, ठीक है। ये आएगा आपका पेड़, इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए दूसरा आता है जंगल, ठीक है। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं तो जंगल भी इसी में आ जाएगा, जंगल, ठीक है, जंगल। अब इसके बाद पुरुष, पुरुष
पुरुष मतलब आदमी, पुरुष सजीव होते हैं, है ना, तो यहाँ वो भी जैब में आ जाएगा पुरुष, ठीक है, वो भी यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कार, तो बच्चों कार तो निर्जीव होती है, तो वो अजैब संसाधन में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी कार, ठीक है। अब इसके बाद बनता है रेगिस्तान। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा है रेगिस्तान, ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है अजैब संसाधन में आएगा वो भी रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका नदी। ये देखिए नदी, ठीक है, तो नदी आपकी किस में आएगी, नदी भी अजैब में आ जाएगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप नदी, ठीक है। इसके बाद फल, फल आपके आएंगे जैब में, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फल, ठीक है, फल। और बच्चों अब इसके सभी शब्द मिल चुके हैं, ठीक है, तो ये हो गए जैव और अजैव। अब मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में भी दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, जैसे घर में उपलब्ध संसाधन कुर्सी, अलमारी, फ्रिज, पलंग, ताला, ठीक है। पड़ोस में उपलब्ध संसाधन में हम लिख सकते हैं पार्क, भवन, सड़क, पेड़ आदि, ये सभी हमारे पड़ोस में मिल जाते हैं ना। विद्यालय में क्या क्या होता है, जैसे विद्यालय की कक्षा है, वो भी एक संसाधन है ना, कुर्सी है, कमरे होते हैं, मेज, भवन, सड़क, विद्यालय के अंदर बड़े बड़े विद्यालय होते हैं तो उनके अंदर सड़क भी होती है ना, तो ये सब क्या हो गए, ये विद्यालय में उपलब्ध संसाधन हो गए। अब इसके बाद जो अभी हमने पढ़ा था जैव संसाधन में क्या क्या आएगा, पुरुष, पेड़, जंगल, फल और लकड़ी, और अजैव संसाधन में आएगा बच्चों कार, नदी और रेगिस्तान। तो आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी बच्चों। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। बच्चों एक बात और बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर जनरल वर्कशीट भी मिलती है और आपकी सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट भी मिलती हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।